मुजफ्फरनगर से खबर। स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की चेकिंग के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं से अवैध वसूली के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की चेकिंग के नाम पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं से अवैध वसूली के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। ये धरना 66 केवी बिजली घर पर यूनियन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शुरू हुआ। बाकी अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने और चेकिंग के नाम पर आम उपभोक्ताओं से जबरन पैसे वसूल रहा है। यूनियन के युवा महानगर अध्यक्ष वसीम खान ने कहा कि प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि संविदा कर्मियों और लाइनमैनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा उनकी नौकरी को स्थायी किया जाए। वसीम खान ने आगे कहा कि मीटर रीडर की छुट्टी के नाम पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आरोप लगाया कि बिजली विभाग अब आम जनता की बजाय उद्योगपतियों, प्राइवेट कंपनियों और ठेकेदारों के हित में काम कर रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने जल्दी स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक नहीं लगाई तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से चलेगा। धरने में सलीम मेंबर, असद खान, प्रवीण कुमार और मनोज ठाकुर समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, ये भ्रष्टाचारी को लेकर धरना दिया जा रहा है 66 बिजली घर पे। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जई साहब, यहाँ के एसडीओ साहब, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमने पता करा, अगर कंज्यूमर की अनुमति नहीं है तो आप जबरदस्ती उसका यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के। अभी हमारा ग्राम अध्यक्ष हैं शेरपुर के भाई सोनू चौधरी जी, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाने कुछ लोग गए, जिसका उन्होंने विरोध किया और विरोध भी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया। लेकिन वहां पर जो कर्मचारी थे, जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उन लोगों ने हमारे ग्राम अध्यक्ष पे SC/ST में मुकदमे लिखवाए। भ्रष्टाचारी इतनी चरम सीमा पे है, बहुत ज्यादा चरम सीमा। यहाँ के जई साहब हैं 66 बिजली घर के ज्ञानी जी, अगर उन्हें आप कोई एस्टिमेट दे दोगे तो वे कम से कम महीने 2 महीने तो आपको ऐसे चक्कर कटवाओ जाएंगे। अभी गांधी आश्रम पे उन्होंने एक लाइन शिफ्टिंग का काम करा, 11,000 का खंबा हटाकर। ये नहीं पता उन्होंने कौन सी कलम से करा, वहां से खंबा भी हटवा दिया, 11,000 की लाइन भी शिफ्ट करवा दी। मात्र बजट जब हम आके यहाँ से उनसे पता करा तो बजट उन्होंने बताया 1,80,000 रुपए का समथिंग का, लेकिन वो मामला 35,000 उन्होंने निपटा दिया। दूसरा एक मामला अम्बेडकर कॉलोनी का है। अम्बेडकर कॉलोनी के सामने भी एक नई बस्ती खड़ी, उसका एस्टिमेट बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जय साहब ने वहां गरीबों को कनेक्शन ही नहीं दिए। और जो अब से पहले जय साहब थे, उन्होंने वहां कम से कम लगभग 100 मीटर की केबल वहां डलवा दी और अवैध कनेक्शन उन्होंने उन्हें आवंटित करवा दिए। दूसरा एक मामला लगभग 10 से 12 साल पुराना है। ये मुस्तफा मैजिद से एक लाइन गई थी बाबू जनरेटर वाले का यहाँ तक 11,000 की लाइन, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसमें एक जान भी चली गई थी। KP पुरी जी यहाँ एक्शन साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमारे कहने पर वहां पर 11,000 की लाइन शिफ्ट करा दी थी। लेकिन शिफ्ट कराने के जमीन में लाइन शिफ्ट करने के बाद में आज तक जो 11,000 की लाइन खंभों से गुजर रही थी, वो आज भी ऐसे ही ज्यों की त्यों गुजर रही है और वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सरकारी पैसा लगने के बाद भी उसका दुरुपयोग हो रहा। और ऐसा ही मामला हमारे एक बाबू जनरेटर वाले के वहीं से गली है, 11,000 की लाइन कम से कम 3 बार सड़क को खोद कर डाली जा चुकी और उसके बाद भी सड़क को रिपेयर नहीं करवाया गया। और आज की डेट में भी 11,000 की लाइन फिर दोबारा खंभों पे से गुजार दी। तो हमारी यहाँ से जो मांग है, यहाँ के जो जय साहब हैं, एक तो इनकी जांच होनी चाहिए, जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने में कार्य करे हैं, उनकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और मेरे यहाँ के बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से भी गुजारिश है कि वे इनकी जांच निष्पक्ष करवाएं। और यहाँ ऐसा मामला चल रहा, यहाँ के जो संविदा कर्मी है, भाई बिजली चोरी के नाम पे गरीबों का उत्पीड़न कर रखा। इनकी समस्याओं को उचित अधिकारियों को संज्ञान में दी। ये समस्याएं पिछले 1 साल से लगातार हमने चीफ साहब के यहाँ भी आवाज उठाई। चीफ साहब का ट्रांसफर हो गया, एक्शन साहब का भी ट्रांसफर हो गया, अनूप कुमार जी का। उसके बाद दूसरे एक्शन साहब आए, उनको लिखित में देखा है, अपने स्टेडियम में भी लिखित में देखा है। और अगर यहाँ कोई काम इन्हें जय साहब को, SDO साहब को बता देंगे तो ये रात को धमकाने का काम करते हैं फोन पर। ये बताते हैं कि हम तो बाहर के यहाँ चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा इलाज करके चला जाएंगे। आज धरने पर हमारे कार्यकर्ता इसलिए बैठे हैं, ये जो आए हैं आज अपना इलाज ही करवाना है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा।